हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मवाना क्लासेस पर। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाभ और हानि। बुक हमारी आर एस अग्रवाल चल रही है भाई, और आर एस अग्रवाल का एक एक टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है भाई, तो चलिए, काफी विद्यार्थी वेट कर रहे हैं हमारा। देखिए, पवन, सोनम कुमारी, अजीत, विनोद, दीपक, मोहित, गौरव कुमार लाखा जी। चलिए, पवन, अंकुर हंसवाले, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और देखिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाभ और हानि। पहले हमें इसकी कुछ बेसिक बातों को सीखना है, उसके बाद वन बाय वन हम लोग इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तैयार हो जाएगा आप लोग सभी। देखिए, लाभ और हानि। तो पहले देखिए, जैसे कि आप सभी को इसके नाम से पता लग रहा होगा, लाभ और हानि कहने का मतलब यह है कि इस पूरे टॉपिक में चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे आप लोग, सभी क्वेश्चन के अंदर या तो लाभ पूछेगा या फिर हानि पूछेगा। अब ये लाभ और हानि क्या होता है, उसको सीखने से पहले हमें तीन मूल्यों के बारे में सीखना पड़ेगा। और वो तीन मूल्य क्या है उसको भी समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मैंने एक सामान कितने रुपए का खरीदा, 400 रुपए का खरीदा। मैंने एक सामान 400 रुपए का खरीदा, ठीक है भाई। और मैंने उसको बेचा कितने का, भैया 500 रुपए का। कितने का बेचा भाई, 500 रुपए का बेचा। मैं खरीद कर कितने का लाया, 400 का, और बेचा कितने का, 500 का। लेकिन मैंने उसके ऊपर जो छाप रखे थे पैसे, वो छापे हुए कितने थे भाई पैसे, 600 रुपए। कहने का मतलब यह है कि मैं एक सामान खरीद कर कितने का लाता हूं, 400 रुपए का, और उसके ऊपर प्रिंट छापता हूं, मुद्रित करता हूं कितने रुपए, 600 रुपए। लेकिन ग्राहक को बेचता कितने का हूं, 500 रुपए का बेचता हूं। अभी ये जो तीन मूल्य आपके सामने आए हैं, इन तीनों को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिस सामान को जिस मूल्य पर खरीदता है, वह मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो ये मूल्य क्या कहलाएगा भाई, क्रय मूल्य। यानी कि कोई व्यक्ति किसी सामान को जिस मूल्य पर खरीदता है, वह उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस। और इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीपी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी बच्चे, सीपी होगी। यानी कि कोई सामान जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, वह मूल्य उसका सीपी कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है भाई। और कोई सामान जिस मूल्य पर बेचा जाता है, विक्रय करा जाता है, सेल करा जाता है, वो क्या कहलाता है, उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हम लोग इस 500 को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य कहते। क्या बोलेंगे बच्चे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे एसपी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, एसपी होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है भाई, चलिए। सर, लिंक में पीडीएफ नहीं दिया। देखिए, मैंने अभी आपको टेलीग्राम किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर देखिए डाल दी गई है पीडीएफ। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ डाल दी गई है। और देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए, जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि एसपी कितना हो गया यहाँ पर, 500 रुपए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं उस मूल्य की जो वस्तु के ऊपर छपा होता है, एमआरपी जिसको आप लोग बोलते हो। तो देखिए, जो रेट हैप्पी बर्थडे सर जी, सभी विश करो भाई। मेरा बर्थडे थोड़ा ही है आज, चलिए फिर भी आपने विश करा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा है, जो वस्तु के ऊपर मुद्रित है, वो कितना है, 600 रुपए। तो इस मुद्रित मूल्य को हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं बच्चे, अंकित मूल्य। जो वस्तु के ऊपर छपा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है, मुद्रित मूल्य भी इसको ही कहा जाता है, मुद्रित मूल्य। ओके, अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य दोनों एक ही मूल्य के नाम होते हैं, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंट रेट या मार्क प्राइस भी इसको ही बोला जाता है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। देखिए, प्रिंट रेट या मार्क प्राइस सब कुछ भाई देखिए ये होता है। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को बहुत प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
प्लीज जरा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा होता है वह क्या कहलाता है भैया, वह आपका प्रिंट रेट कहलाता है, यानी कि मार्क प्राइस कहलाता है। और इसके लिए हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो या तो PR इस्तेमाल करते हैं या फिर MP इस्तेमाल करते हैं। ओके, दोनों में से कोई भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार सारी बातों को फिर से रिकॉल करेंगे, फिर से समझेंगे भाई। देखिए, कोई सामान जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चे, यहां पर CP होती है। कोई सामान जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी कि विक्रय मूल्य कहलाता है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म SP होता है। और देखिए, जो मूल्य वस्तु के ऊपर छपा होता है वह उसका अंकित मूल्य कहलाता है या मुद्रित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य को प्रिंट रेट या फिर मार्क प्राइस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और इसकी शॉर्ट फॉर्म PR या फिर MP हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए कि भाई लाभ होता है तो लाभ कब होता है, हानि होती है तो हानि कब होती है। तो आपको बता दूं, देखिए कंडीशन नंबर 1 है ना। देखिए लाभ आपको कब होगा, देखिए लाभ आपको तब हो सकता है, लाभ आपको केवल तब हो सकता है जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा हो, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तभी आपको क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है, अदरवाइज लाभ नहीं हो सकता है। अगर आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है, किससे, क्रय मूल्य से, तभी आपको क्या होगा, लाभ होगा। आप लोग देखो, खरीदा कितने का, 400 का, बेचा कितने का, 500 का, तो 500 रुपए ज्यादा होते हैं 400 से, तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर हानि होगी तो हानि के लिए दूसरी कंडीशन होगी भाई, हानि के लिए दूसरी कंडीशन होगी कि जो हानि है, हानि होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है ना, वो बड़ा होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से, तब क्या होगी, आपको हानि होगी। तब क्या होगी, हानि होगी। कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई सामान 400 रुपए में खरीदा है, कितने में खरीदा बच्चे, 400 में खरीदा, तो भैया उसको बेचा कितने का, 500 का, तो खरीदा 400 का, बेचा 500 को, तो 500 रुपए ज्यादा होते ना बच्चे 400 से, तो भैया हमें क्या होगा, लाभ होगा। अगर मैं बच्चे ऐसे करता कि भाई खरीदा 400 का और बेचा कितने का, 300 का, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपए है, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है, फिर 400 होता है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, हानि होगी। तो अब आप लोगों ने सीखा कि हानि कब हो सकती है और लाभ कब हो सकता है। ठीक है, एक बार कमेंट्स भी देख लेता हूं क्या क्या बात चल रही है भाई। सर जी आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, अच्छा धन्यवाद। देखिए अजीत जी, गोपाल जी गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को गुड मॉर्निंग। रमेश चंद कह रहे हैं सर हिंदी में समझाओ, हिंदी में ही तो है सब कुछ, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, मुद्रा मूल्य, और देखिए लाभ, सेलिंग प्राइस का मतलब ये रहा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे, क्रय मूल्य से, और यहां पर क्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए किससे, विक्रय मूल्य से। सारी बातें हिंदी में तो समझा रहा हूं। विक्रांत टांग कह रहे सर परसेंटेज का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया भाई, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं, एक क्वेश्चन करा दिया है, और जो हमारा कल वो एक क्वेश्चन छूट गया था ना भाई, वो गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। वो मैंने कल देखा कि जो उसमें पूछा गया है वो तो उत्तीर्ण पूछा गया है, लेकिन जो उसने आंसर निकाल रखा है ना बच्चे, आप अगर आपके पास बुक है तो आप लोग देखिएगा उस क्वेश्चन को, उसने पूछा तो उत्तीर्ण था और बताया क्या था, बताया अनुत्तीर्ण था। तो क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, बताया कुछ और गया, तो क्वेश्चन वो हमारे यहां से क्या हो गया था, गलत हो गया था। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे भैया। देखिए अब देखिए लाभ को निकाला कैसे जाता है, हानि को निकाला कैसे जाता है, उसको भी समझिएगा। देखिए लाभ को निकाला कैसे जाता है, हानि को निकाला कैसे जाता है। देखिए लाभ जो होता है वो बराबर होता है, लाभ को कैसे निकालते हैं हम लोग, लाभ निकालने का तरीका होता है SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि निकालने का जो तरीका होता है, हानि निकालने का जो तरीका होता है बच्चे, हानि को इंग्लिश में कहते हैं बच्चे लॉस, और लाभ को कहते हैं प्रॉफिट। ओके चलिए याद रखिएगा। तो अगर हानि को निकालना है तो हानि किस तरह से निकालते हैं, CP माइनस SP। ओके, और देखिए इसके बाद एक चीज और आती है, छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत, और इसी का एक दूसरा नाम और है, इसी को हम लोग बोल देते हैं बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा। ठीक है भाई, या इसको डिस्काउंट भी बोला जाता है, डिस्काउंट।
तो आपको बता दूं कि भैया डिस्काउंट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर सिर्फ अंकित मूल्य। सिर्फ किस पर निकाला जाएगा? अंकित मूल्य पर। देखिए हम लोग जो छूट, प्रतिशत या फिर बट्टे की जो गणना करते हैं वो सदैव किसके ऊपर करते हैं? सिर्फ अंकित मूल्य के ऊपर करते हैं, सिर्फ मार्क प्राइस के ऊपर करते हैं, प्रिंट रेट के ऊपर करते हैं। लेकिन अगर हमें लाभ की गणना करनी हो, अगर हमें हानि की गणना करनी हो, तो इन दोनों की गणना हमें हमेशा किसके ऊपर की जाती है भाई? लाभ और हानि की गणना। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, देखिए लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना, लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी पर की जाती है। सदैव सीपी पर की जाती है। सीपी का मतलब क्या होता है बच्चे? क्रय मूल्य। क्या भैया? क्रय मूल्य। समझना आप लोग मेरी बात को। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको लाभ निकालना हो, अगर आपको हानि निकालनी हो, तो सदैव आप लोग किसके ऊपर गणना करोगे? क्रय मूल्य के ऊपर गणना करोगे। अगर आपको भैया डिस्काउंट निकालना है, अगर आपको छूट निकालनी है, अगर आपको बट्टा निकालना है, तो सदैव गणना किसके ऊपर करोगे? गणना सदैव की जाती है किसके ऊपर भैया? अंकित मूल्य के ऊपर। प्लीज आप लोग इसको उतार लीजिएगा और देखिए यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिएगा आप लोग सभी। सर देसी भाषा में बता दो। ये देसी भाषा ही तो है। अगर तुम्हें भैया, अगर तुम्हें फायदा निकालना है ना, तो फायदा अगर आपको निकालना है तो भैया जितने में सामान बेचा है उसमें से उस मूल्य को घटा दो जिसमें आप लोगों ने खरीदा है, तो आपका भैया फायदा आ जाएगा, लाभ आ जाएगा आपका। अगर आपको हानि निकालनी है तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितने में सामान बिका है ना उस मूल्य को घटा दो, किसमें से? क्रय मूल्य में से, तो आपका क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। विक्रम टांक कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चन में डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 हम लोग। पहले 1-2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखूंगा आपके सामने, फिर 1 बाय 1 आप लोग उन क्वेश्चन के आंसर मुझे देंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं भाई ऐसे फिलहाल। पहले थोड़ा सा रिदम बना लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदता है तथा 700 रुपए में बेच देता है, 700 रुपए में बेच देता है। ओके, 700 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको लाभ प्रतिशत बताना है बच्चों, क्या होगा लाभ प्रतिशत। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाएंगे। पहले सबसे पहले आपको करके दिखाना है। चलिए करेंगे आप लोग सभी क्वेश्चन को। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। ठीक है, चल। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता भाई, है ना। चलिए उतार करके दिखाइएगा क्वेश्चन क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखिए अंकुर का आंसर आ चुका है 16 सही 2/3%। उसके बाद चंदन कुमार जी का आंसर आ चुका है, चलिए बहुत अच्छे। और देखिए उसके बाद आंसर आ चुका है वैष्णवी चौधरी, चलिए बहुत अच्छी बात है। विनोद कुमार, शुभम ठाकुर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग सभी। चलिए तो देखिए करते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, कोई भी सामान जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपए, क्योंकि उसने खरीदा कितने का है? 600 का। तो मैं कहूंगा कि वस्तु को जो खरीदा गया है सीपी यानी कितना है? 600 रुपए। वस्तु का सीपी कितना है? 600 रुपए। और वस्तु को बेचा कितने का? भाई उसने 700 रुपए में बेचा है। तो वस्तु का जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा? 700 रुपए होगा। कितना होगा बच्चे? 700 रुपए।
अब मैंने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपको ये देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो आपको मैंने दो कंडीशन लिखवाई थी कि भाई लाभ कब हो सकता है, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, हानि लाभ होगा। और अगर हानि हो रही है तो हानि में क्या होगा कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। तो आप लोग देखिए यहां पर जो आपका सीपी है वो 600 है, सेलिंग प्राइस कितना है 700, तो भैया 700 जो है वो बड़ा है किससे, 600 से, यानी कि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो यहां पर डेफिनेटली क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ जो होगा, लाभ को निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था भैया, अभी बोर्ड पर लिख के दिखाया था कि लाभ कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 700 में से 600 गया तो कितना आ गया, 100 रुपए, यानी कि आपका जो लाभ है वो कितना आ गया, 100 रुपए। और लाभ और हानि की गणना सदैव किसके ऊपर की जाती है, क्रय मूल्य के ऊपर। मैं आपको समझा चुका हूं, लाभ और हानि की गणना सदैव किसके ऊपर की जाती है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है, 600। तो मैं कहूंगा कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर 100 रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 600 के ऊपर। किसके ऊपर, 600 के ऊपर। देखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, यह ध्यान रखिएगा, बस ये दो बातों का फोकस ध्यान रखना है आपको। चलिए 100 रुपए का लाभ 600 के ऊपर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगी, 6 से जब 100 को भाग करोगे तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने राकेश चंद जी कह रहे हैं सर इंग्लिश में वर्ड कम इस्तेमाल करें। अरे इंग्लिश में कहां इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, ये सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य होता है, बस ये दो वर्ड आपको याद रखना है। और एक आपको प्रिंट रेट याद रखना है, पीआर का मतलब होता है प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। अब देखिए मैं अगर यहां पर बार बार क्रय मूल्य लिखूंगा, क्रय मूल्य, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ये इतना लिखना पड़ेगा मुझे, अब कहां इतना लिखना है, कहां इतने में काम चल जा रहा है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा समझिए मेरी प्रॉब्लम भी, तो आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है। चलिए तैयार हो जाओ। देखिए एक वस्तु 1000 रुपए में खरीदी गई है और 900 रुपए में बेची गई है, ओके। तो आपको क्या बताना है, हानि परसेंट बताना है। जल्दी से बताएंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदता है तथा 900 रुपए में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, आपको बताना है। हानि प्रतिशत क्या होगा, चलिए करेंगे आप लोग सभी। चलिए आशु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखिए चलिए बहुत बढ़िया। राकेश जी कोई ज्यादा बड़े मतलब इंग्लिश समझ जाओ थोड़ा सा, तो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, बस इतनी बात समझिए। बाकी सारा क्वेश्चन सब कुछ हमारा हिंदी में ही है, थोड़ा बहुत तो सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। चलिए करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत बड़े 10%। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। आप लोग देखिए खरीदा कितने का, 1000 का, बेचा कितने का, 900 का, तो कितने की हानि है, 100 रुपए की हानि। हानि और लाभ हमेशा किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है, 1000। तो मैं कहूंगा भैया 100 रुपए की हानि किस पर, 1000 पर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 10% का लॉस। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर यहां से बन जाता है। एक क्वेश्चन और कर दो भैया, एक क्वेश्चन और कर दो जल्दी से। देखिएगा एक वस्तु 1100 रुपए में खरीदी जाती है और 1000 रुपए में बेची जाती है ना। एक वस्तु 1100 रुपए में खरीदी जाती है, 1000 रुपए में बेची जाती है, तो भैया उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग सभी। आपको हानि प्रतिशत बताना है आपकी बार, देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा, करिएगा। करिए फास्ट करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक वस्तु 1100 रुपए में खरीदता है तथा 1000 रुपए में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए सबसे पहले देखिए आंसर क्या है, हमारे अंकुर अंशवालिया जी ने, उसके बाद शुभम ठाकुर, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद परवेश मोगा जी ने आंसर किया है, ललित कुमार, वैष्णवी चौधरी, दीपक कुमार, सचिन और चंदन कुमार और मुरारी कुमार, चलिए बहुत बहुत अच्छा।
चलिए राकेश जी, हिंदी में ही तो कर रहा हूं भाई, हिंदी में मैं इंग्लिश में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही अभी तक बात। पवन कुमार जी 9 सही, 1/11, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग, चलिए देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई खरीदा कितने का, 1100 रुपए का, बेचा कितने का, 1000 रुपए का, तो कितने की हानि से बेच रहा है भाई, 100 रुपए की हानि से बेच रहा है। तो 100 रुपए की हानि, 100 रुपए की हानि हुई है। हानि और लाभ सदैव किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है, 1100। तो मैं कहूंगा कि 100 रुपए की हानि किसके ऊपर, 1100 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 से 100 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 9 सही 1/11%। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चे, 9 सही 1/11%। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। चलिए गुड मॉर्निंग भाई सभी को बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग है। चलिए आज बहुत बढ़िया दिन है, गर्मी कम है आज, ठीक है। चलिए एक वस्तु 110 रुपए में खरीदी गई और बेची गई है 123.2 रुपए में, ठीक है ना। चलिए एक वस्तु 110 रुपए में खरीदी गई है और बेची गई है 123.2 रुपए में, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है भाई। अब की बार बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा क्या होगा लाभ प्रतिशत, ठीक है भाई। चलिए अब की बार आपको बताना है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 110 रुपए में खरीदता है और 123.2 रुपए में बेचता है, तो आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। करिएगा आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर भाई। चलिए सभी को करके बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए करिए। और जो विद्यार्थी देखिए पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए 22%, वैष्णवी चौधरी 22% आंसर कर रहे हैं। मोहिनी यादव कह रहे हैं सर SD यादव का टाइम चेंज करके पढ़ा दीजिएगा प्लीज सर। देखिए मोहिनी जी बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, अभी लॉकडाउन है, कुछ दिन तक कोई एग्जाम नहीं होगा, तो इसलिए भाई मैं आपको RS अग्रवाल जैसे ही कंप्लीट करा दूंगा तो तुरंत SD यादव को हम लोग उठा देंगे। RS अग्रवाल ढाई कितनी रही है भाई, RS अग्रवाल के मेन तो 3-4 टॉपिक रह रहे हैं बस, उसके बाद तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बाकी सारे मैं करा ही चुका हूँ। चलिए 12% विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं भाई, और हमारे कुछ विद्यार्थी देखिए आंसर कर रहे हैं हमारा 22% भी भाई। चलेगा, करते रहिए आप लोग सभी, करिए सभी को आंसर करने हैं भाई, सभी को करने आंसर। देखिए मैं तैयारी कर रहा हूं अब बुक को स्टार्ट करने की, ठीक है। क्वेश्चन हम धीरे धीरे लगाने शुरू कर दूंगा मैं आपके सामने। चलिए तो करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन को, वस्तु खरीदी कितने की गई है भाई, 100 रुपए की। 100 रुपए की 110 रुपए की खरीदी गई है भाई, वस्तु खरीदी गई है 110 रुपए की और बेची गई कितने की भैया, 123.2 रुपए की। कितने की बेची गई है, 123.2 रुपए की बेची गई है। तो अब आप लोग देखो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ है आपका 13.2 रुपए का। कितने का लाभ है भाई, 13.2 रुपए का लाभ है। तो 13.2 का लाभ हो रहा है किसके ऊपर, 110 रुपए के ऊपर। तो हम लोग कहेंगे 13.2 का लाभ किसके ऊपर, 102 के ऊपर, सॉरी 110 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, इस 0 से ये दशमलव कट जाएगा भाई, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ गया, 12%। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ गया, 12% आ गया, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सो कैसे वैष्णवी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12% था। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो, फिर हम लोग देखिए बुक स्टार्ट कर देंगे अपनी, ठीक है। उसके बाद बुक स्टार्ट हो जाएगी। चलिए एक व्यक्ति एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर, एक व्यक्ति एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेच देता है। खरीदा कितने का है, 1960 रुपए का, और बेचा कितने का है, 1862 रुपए का। तो आपको बताना है कि कितने का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने बुक के क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। ये रिदम, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था सिर्फ, कि आप लोग थोड़ा सा रिदम में आ जाओ, ठीक है। चलिए
करेंगे आप लोग सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? करिएगा करिएगा जल्दी से, आप लोग सभी को करना है भाई। चलिए बताइए तो जरा। चलिए राकेश चंद 20 आंसर कर रहे हैं भाई, अभिषेक धामा 20 आंसर कर रहे हैं, वैष्णवी चौधरी 5 आंसर कर रहे हैं, पवन 5, सचिन 5, अंकुर अंसवालिया 5% और मुस्कान शर्मा 5%। चलिए अजीत कुमार 5%, कपिल कुमार 5%, मुस्कान शर्मा 5% का लॉस, चलिए बहुत अच्छी बात है। विनोद कुमार 5%, रमेश चंद 5%, राकेश चंद 5% कर रहे हैं भाई। चलिए अभिषेक धामा सर 5% लॉस होगा, चलिए कोई नहीं मुरारी, 5% रोने की जरूरत नहीं है भाई। चलिए ललित कुमार, दीपक, चंदन, ललित, अंकित टाक 5%, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओमवीर सिंह, मोहिनी यादव, चलिए बहुत अच्छे। प्रभु जुड़ चुके हमारे साथ। प्रभु जी अभी कुछ दिन हम लोगों ने एस डी यादव को बंद किया है। चलिए विकास कुमार 5%, मैथ मस्ती 5%। चलिए देखिए करते हैं एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को, सब लोग ध्यान से देखिएगा भाई। खरीदा कितने का? 1960 रुपए का। और बेचा कितने का भाई? बेचा है आपका 1862 रुपए का। बेचा कितने का है भाई? 1862 रुपए का बेचा है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि भाई कितने का लॉस हो रहा है, तो हम लोग 1960 में से 1862 को घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बातें क्लियर ना भाई? अब यहां देखिए 6 में से 6 नहीं घटा सकते आप लोग, तो इधर आएगा 15, 15 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 98। यानी कि भाई 98 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई? 98 का। तो लॉस यानी कि हानि, हानि कितने की? 98 की। हानि और लाभ की गणना सदैव किसके ऊपर की जाती है? क्रय मूल्य के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि भाई 98 रुपए की हानि हो रही है किसके ऊपर? 1960 रुपए के ऊपर। तो मैं कहूंगा 98 रुपए की हानि किसके ऊपर? 1960 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, 98 से पूरा 2 बार कट गया, 2 से काटेंगे तो भैया 5। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 5%। ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब स्टार्ट होगी आपकी बुक, ठीक है भाई। अब आपकी बुक को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थे ताकि आप लोग थोड़ा सा लाभ और हानि को निकालना सीख जाओ। अब आप लोगों ने सीखा क्या कि भाई 3 तरह के मूल्य होते हैं, एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, अंकित मूल्य जो वस्तु के ऊपर छपा होता है। लाभ होने की कंडीशन क्या है? लाभ तभी होगा जब आपका एसपी बड़ा होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा, किससे? क्रय मूल्य से। और हानि होने की कंडीशन क्या है कि आपका जो क्रय मूल्य है वो बड़ा होगा, किससे? विक्रय मूल्य से। अगर आपको लाभ निकालना है तो एसपी माइनस सीपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आपको हानि निकालनी है तो भैया सीपी माइनस एसपी करना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर प्रकट होने वाला, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रकट हो गया भाई। सब लोग देख लीजिएगा और बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर। देखिए जैसे ये हमारी आरएस अग्रवाल फिनिश हो जाएगी ना, ये आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर फिनिश हो जाएगी हमारी, या मैक्सिमम 2 महीने जा सकते हैं, बस मैक्सिमम 2 महीने। इसमें जैसे हमारी खत्म हो जाएगी ना तो गर्मी से थोड़ा मुझे राहत मिल जाएगी, तो मैं शुरू कर दूंगा तुरंत, मैं शुरू कर दूंगा एस यादव, है ना। और हो सकता है मैं एक आध और किताब आपकी शुरू कर दूं फिर। चलिए करिए 39.2%। चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आंसर क्या है देखिए हमारे शुभम ठाकुर जी ने, उसके बाद सचिन कुमार, ललित कुमार और अंकुर हंसवालिया, चुलबोय हमारे साथ जुड़ चुका है। देखिए चंदन कुमार, विनोद कुमार, पवन कुमार। चलिए इन सभी विद्यार्थियों ने आंसर बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। अरे वाह बहुत बढ़िया, आग लगा दी भाई, आग लगा दी, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चंदन कुमार, विनोद, पवन, ललित, ओमवीर, दीपक, अजीत और देखिए मुरारी, इन सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। ओमवीर सिंह का भी आंसर सही है। तो मीनल ने एक कार कितने की खरीदी? 2.5 लाख रुपए की खरीदी। मीनल ने एक कार कितने खरीदी? 2.5 लाख रुपए की। और बेची कितने की भाई? 3,48,000 रुपए की। तो बच्चे एक बात बताओ, 3,48,000 रुपए की तो क्या कर रही है? वो बेच रही है। ये तो क्या हो गया? उसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ओके भाई सेलिंग प्राइस हो गया तो उसका। और खरीदी कितने की? 2,50,000 रुपए की। तो मैं कहूंगा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 2,50,000 रुपए। 2,50,000 रुपए उसका क्या है भाई? क्रय मूल्य है। तो देखिए अगर हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या निकल आता है? लाभ निकल आता है। तो निकाल लेते हैं भाई 0 0 0। और भैया 8 में से 0 गया तो 8 आ जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो लाभ कितने का आ गया? 98,000 का लाभ आ गया। 98,000 का लाभ आ गया। और लाभ और हानि सदैव किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना आपका?
2.5 लाख। तो मैं कहूंगा कि भैया 98,000 यानी कि 98,000 का लाभ किसके ऊपर, 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख के ऊपर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है भैया, सब लोग मेरी बात ध्यान से देखिएगा। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगी, कट जाएगी भाई। देखिए 5 दूनी 10 होते हैं, 5 पंजे 25 होता है। ठीक है भाई, चलिए 98 दूनी कितना होगा, 196 होगा। डिवाइड बाय कितना भैया, 5, 5 तिये 15, यहां तक दिख रहा है ना आप सभी को। चलिए 5 तिये 15 और चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, 5 तिये 15 कितना बचा, 4, 46 हो जाएगा। 5 नम 45 दशमलव कितना भैया, 2। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ये 39.2% का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 39.2% का लाभ होगा। और देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है भैया। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है भैया। पढ़ना है सभी को और बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर आपको बताना है बच्चे। देखिए करिएगा करिएगा। चलिए रेखा कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्जुन कुमार जुड़ चुके हैं। देखिए स्वागत है आप सभी का। चलिए देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने वाला हूं आपको। देखिए अगर आप लोग मेरी मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत बातें मेरी माननी पड़ेंगी आपको। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कभी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेचता है, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कभी भी शॉर्टकट से ना करें, क्योंकि विद्यार्थी ऐसे करने में कभी कभी गलती कर देता है। तो उस गलती को मैं आपकी आज दूर करूंगा। तो प्लीज जो मैं कहूंगा आप बस उसी को ध्यान में रखिएगा। देखिए आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखें तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसने जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी वस्तुएं उससे बिकवाइएगा, है ना। लेकिन वो आपको ऐसी बात नहीं देगा, वो आपको अलग अलग देगा। वस्तु खरीदी कितनी है और बेची कितनी है, ऐसे अलग अलग चीजें देगा आपको। तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में वस्तुओं की संख्या को बराबर करना, बस। आपका क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए 50% काफी में लिख रहा है, थोड़ा सा आराम से। चलिए कोई नहीं, इट्स ओके राकेश जी, बिल्कुल मैं थोड़ा आराम से लिख कर दूंगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इसका मतलब मैं इधर लिखूंगा, देखिए रुपए, और मैं इधर लिखूंगा वस्तु। चलिए थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कोई नहीं, बोर्ड तो काफी है हमारे पास। मैं इधर लिखता हूं रुपए और इधर लिख लूंगा वस्तु। सबको पता है कि 1 दर्जन में होते हैं 12, तो उसने P रुपए में, कितने रुपए में बच्चे, P रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 12 वस्तुएं खरीदी हैं। उसने P रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 12, यानी कि ये उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया भाई, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। यानी कि P रुपए में कितने खरीद के लाता है, 12 वस्तुएं खरीद के लाता है। अब वो बेच किस हिसाब से रहा है भाई, वो बेच रहा है P रुपए में 8 रुपए की वस्तु, P रुपए में 8 वस्तुओं की दर से बेच देता है। चलिए तो देखिए वो कह रहा है कि उन्हें सेल कर रहा है, वो बेच रहा है कितने की, P रुपए में, कितने में, P रुपए में 8 वस्तुएं बेच रहा है। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 8 वस्तुएं। तो देखिए कुछ विद्यार्थी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं करना। मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, प्लीज आप लोग उसी को फॉलो करें, और आपके जो इस तरह का क्वेश्चन होता है चाहे कितना ही घुमा रखा हो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है। देखिए उसने P रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 12। उसने P रुपए में कितनी वस्तुएं बेची हैं, 8 वस्तुएं बेची हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं लाभ और हानि कैसे बता दूं भाई। जब उसने 12 वस्तुएं खरीदी हैं तो 8 ही तो वस्तुएं बेची उसने भी, 4 वस्तुएं तो अभी उसके घर पे रखी हुई हैं, और वो पता लगा घर पे रखी रखी सड़ गई तो हानि हो जाएगी भाई। तो पहले हमें एक बात काम करना है भाई, कि पहले ये देखिए उसने वस्तुएं खरीदी कितनी है, फिर हमें उनसे उतनी ही वस्तुओं को बिकवाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप लोग बताओगे लाभ या हानि की गणना कैसे होगी। सब लोग देखिए ध्यान से, यहां पर वस्तुएं कितनी खरीदी, 12, और बेची कितनी उसने भैया, बेची है उसने कितनी, हमारी बेची है, एक मिनट देखिए मैं दूसरा मार्कर उठा लेता हूं, मुझे जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, और बेची कितने की, P रुपए में 8। तो पहले हम लोग इन दोनों वस्तुओं की वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हम लोग 12 और 8 का कह लेंगे एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो मैं यहाँ 2 से गुना करूंगा और यहाँ 3 से गुना करूंगा, ताकि ये 24 हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए 2 से गुना करूंगा तो 2 से मुझे इधर भी गुना करनी पड़ेगी, और 3 से इधर गुना किए तो 3 से इधर भी गुना करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 2P, ये मूल्य कितना हो जाएगा, 2P, और यहां पर मूल्य हो जाएगा 3P। कितना हो जाएगा भाई, 3P, समझ रहे हो। और यहां पर वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 रुपए,
और यहां पर भी वस्तुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी यहां पर भी वस्तु कितनी हो जाएगी 24, और यहां पर भी वस्तु कितनी हो जाएंगी आपकी 24 हो जाएंगी। तो अब आप लोग इजीली बात को समझ गए होंगे कि भैया उसने 2p रुपए में कितने, 2p रुपए के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदी 24, और उसने 3p के अंदर कितनी वस्तुएं बेच दी हैं 24। कहने का मतलब यह है कि 24 वस्तुओं को खरीदा कितने का, 2p रुपए का, और 24 वस्तुओं को बेचा कितने का, 3 रुपए का, 3p रुपए का। तो कितने का लाभ हुआ है भाई, उसको p का लाभ हो गया। p का लाभ हुआ ना, खरीदा कितने का भाई 2p का, बेचा कितने का 3p का, तो p का लाभ हो गया। कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे यार कैसे करा रहा है भाई, हम तो डायरेक्ट कर देंगे भैया, 4 का लाभ किस पे 8 पे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। भैया मुझे पता है आप कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना ठीक ठाक लेवल का, तो फिर वो ये शॉर्टकट काम नहीं करा करते, तो चीजों को बिल्कुल बारीकी से सीखो आप लोग। तो मैं कहूंगा कि भैया उसने जो है 2p रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी, और भैया 3p रुपए में बेच दी 24 वस्तुएं, तो भैया उसे फायदा कितने का हो रहा, p रुपए का। तो p रुपए का फायदा किसके ऊपर, 2p रुपए के ऊपर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, क्योंकि खरीदा कितने का था उसने 2p का, और बेचा कितने का 3p का। तो p रुपए का फायदा किस पर, 2p पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, p से p कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 50%। आपके क्वेश्चन का सही उत्तर कितना गया, 50%। और ये तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए उतार लीजिएगा। लॉन्ग मेथड लग रहा तो भाई एक काम करो कि भैया 4 का लाभ किस पर, 8 पर, प्रतिशत बनाने, सॉरी सही है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 4 से 2 काट लो भैया, 2 से 50। बताओ इससे हल्का होगा क्या, इससे हल्का होगा क्या, बताओ इससे कोई हल्का हो सकता है क्या, मुझे बताओ। इससे हल्का तो नहीं होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना, सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना आप लोग इससे। जब क्वेश्चन आएंगे ना बड़े बड़े, तो फिर सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना इससे। तो भैया ये सारे क्वेश्चन के लिए है, रामबाण है, ये समझ लो, करना पड़ेगा आपको। अगर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लाभ और हानि के, कोई अलग से सिरदर्दी नहीं सीखनी है, तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। चलिए, और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर मैं आपको ये बताऊं तो भाई मैं तो ये भी बता सकता हूं, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो टीचर हूं, बता सकता हूं ये सब बातें, लेकिन बाद में तुम मुझे ही गाली दोगे भैया ये क्वेश्चन तो हो नहीं रहे इससे। तो इसलिए भैया मैं वो चीज बताना चाहता हूं कि जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए, और मैं आपको सारे क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने आ चुका है, सब लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 में बेचकर, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा कितना, 891 रुपए। 891 क्या है बच्चे, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। करिएगा आप लोग सभी। सर एक मिशन के दो तरीके बता दो। अरे भैया एक बात बताओ, अगर मैं हर क्वेश्चन के 2-2, 3-3 तरीके आके बता के चलूंगा, तो एग्जाम में जाके आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा कि इस तरीके से करूं, उस तरीके से करूं, कि उस तरीके से करूं। इसलिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर एग्जाम बीट करना है तो ये शॉर्ट ट्रिक्स, ये लॉन्ग ट्रिक, ये सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक तरीका सीखो, कोई भी तरीका सीखो, बस एक तरीका सीखो और उसी के ऊपर कमांड करो, तभी एग्जाम निकलेगा। नहीं तो एग्जाम में बैठ के यार इससे नहीं आ रहा तो उससे करके देखो, उससे नहीं आ रहा तो उससे करके देखो, इतने में टाइम निकल जाता है। तो इसलिए भैया मैं बता रहा हूं, चीज एक तरीके से सीखो, एक तरीका पक्का करो, उस तरीके को स्ट्रॉन्ग कर लो, बस उसी तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कितने में खरीदा, कितने में बेचा है भाई, 891 में बेचा है। जब 891 में बेचता है तो लागत का 1/10% लाभ कमाया। इसका मतलब यह है कि उसने 1/10 क्या कमाया है, लाभ कमाया। किसका, लागत का। तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा। सीपी यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 10 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं। मुस्कान शर्मा, दीपक कुमार, सचिन, चंदन, वैष्णवी, मुस्कान, ललित, पवन, ओमवीर सिंह, सोयब खान। चलिए सभी विद्यार्थी बढ़िया आंसर कर रहे हैं भाई। तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 100 रुपए, 10 रुपए हो जाएगा यहां पर सीपी कितना है, 10। तो उसने कितने के प्रॉफिट से बेचा है बच्चे, उसने बेचा है 1 रुपए के प्रॉफिट से। प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि 10 में खरीदा है और 1 के लाभ से बेचा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया जो सीपी होगा इस क्वेश्चन के अंदर, सीपी तो 10 होगा
और भैया एसपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा 11 होगा, क्योंकि खरीदा 10 का है, एक के लाभ से बेचा है, तो कितने में बेचा होगा 11 में बेचा होगा। और बच्चे सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो मेरे पास है कितनी 891, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है 11, बुक वाला कितना बता रहा है मुझे 891, तो ये भी सेलिंग प्राइस ये भी सेलिंग प्राइस, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो बराबर कर दीजिएगा। मैं कहूंगा 891 बराबर होगा किसके 11 के, और गुणा उस संख्या की करेंगे जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मुझसे ये कहे कि बताइए कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना है 1 का, तो मैं 1 से गुणा करूंगा। अगर मुझसे ये पूछे कि बताइए क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है बच्चे 10, क्रय मूल्य कितना है 10, तो मैं 10 से गुणा करूंगा। 11 से काटेंगे आप लोग, 11 8 88, एक बचा 11 एकम 11, 81 के गुणा 10 में करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर 810 आ जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बन गया 810 रुपए बन गया। उतार लीजिए, सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए नीचे जो लाल कलर का बटन है इसको प्लीज दबाइए। सभी विद्यार्थी जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, तो प्लीज आप देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं सुबह उठकर, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पवन जी का एक कमेंट आया, देखिए कह रहे हैं सर क्या गलत पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, वो मतलब किसी और को कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर आपको बताना है। देखिए बैंक पीओ 2010 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम चावल बेच दिए। यानी कि देखिए एक व्यक्ति था, वो 26 किलोग्राम चावल खरीद के लाया बेचारा, और कितने रुपए खर्च करे उसने 2470 रुपए खर्च कर दिए। चलिए मुस्कान शर्मा कह रहे हैं सर आप कहां से बिलोंग करते हैं। देखिए मैं मेरठ के पास एक मवाना टाउन है, आप लोगों ने मवाना शुगर का नाम सुना होगा, तो वो मवाना शुगर जो है वो हमारे यहाँ की फैक्ट्री है, हमारे पास ही फैक्ट्री हो, तो मैं मवाना से बिलोंग करता हूं। चलिए तो देखिए क्या कहा गया भाई क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, यानी कि 26 किलोग्राम चावल खरीद कर लाया, कितने रुपए के 2470 रुपए के। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। कितने किलोग्राम चावल बेच दिए भैया, उसने बेच दिए 10 किलोग्राम चावल। तो 110 के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल बेचे हैं, तो 10 गुणा 110 कितना आ जाएगा 1100 रुपए, यानी कि 10 किलोग्राम चावल बेचकर उसकी जेब में 1100 रुपए आ चुके हैं। अब उसने चावल खरीदे थे 26 किलोग्राम, 26 किलोग्राम चावल खरीद रहा है, 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, तो अभी भी उसके पास कितने किलोग्राम चावल बचा होगा, अभी भी उसके पास 16 किलोग्राम चावल बचा होगा। आपसे आगे देखते हैं क्या कहा उसने कहा कि भाई 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए, 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसे 70 रुपए का लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है 70 रुपए, तो आप मुझे बताइए खरीदकर कितने का लाया, वो 2470 रुपए का, और उसे अगर 70 रुपए का लाभ कमाना है, अगर उसे 70 रुपए का लाभ कमाना है तो 70 रुपए जोड़ने पड़ेंगे भाई, 70 रुपए जोड़ने पड़ेंगे कि नहीं जोड़ने पड़ेंगे, तो जोड़ लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 7 दूनी 14 का 4 कैरी कर गया 1 5, यानी कि 2540 रुपए। 2540 में उसे सारा का सारा चावल बेचना पड़ेगा, जबकि उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिया कितने का 1100 का, तो इसमें से 1100 को क्या कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे, 1100 रुपए क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने भाई 10 किलोग्राम चावल तो बेच दिया ना। तो देखिए इसमें से घटा देंगे 0 4 5 में से 1 गया तो कितना 4, और बच्चे आ जाएगा आपका 1, यानी कि 1440। अब उसके पास जो चावल बचा हुआ है 16 किलोग्राम, अब वो उसको बेचना पड़ेगा 1440 रुपए में। तो 1 किलोग्राम चावल कितने का बेचेगा वो आपसे पूछा है। तो देखिए 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा आपका 1440 डिवाइड बाय कितना भैया 16। देखिए 16 नाम 144, तो भैया कितना आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये लीजिए
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका, देखिए कितना, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा, 90 रुपए प्रति किलोग्राम हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार फिर से समझिएगा। एक व्यक्ति बाजार में गया, उसने भैया 26 किलोग्राम चावल खरीदा, कितने रुपए खर्च करे? 2470 रुपए। कहने का मतलब यह है कि 26 किलोग्राम खरीदता है, कितने के? 2470 रुपए के। अब उसे 70 रुपए का लाभ लेना है। अगर 70 रुपए का लाभ कमाना है तो उसकी जेब से कितना गया खरीदने में? 2470 रुपए। 70 रुपए का लाभ लेना है तो 70 रुपए जोड़कर बेचेगा वो, तो 70 रुपए जोड़ दिए हम लोगों ने। इसका मतलब अपने सारे के सारे 26 किलोग्राम चावल को बेचेगा कितने का? 2540 रुपए का। 2540 में सारे के सारे चावल वो बेचेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, 2540 रुपए में सारे चावल बेच रहे हैं, जबकि उसने 10 किलोग्राम चावल 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, तो 110 रुपए के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल कितने के हो जाएंगे? 1100 रुपए के। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको मुंह जबानी भी करनी पड़ेगी। तो 1100 रुपए के उसने 10 किलोग्राम चावल बेच दिए, कितने में से? 26 किलोग्राम में से। तो 26 में से 10 किलोग्राम बिक गया तो बचा कितना? 16 किलोग्राम। तो देखिए 1100 रुपए के बिके तो 1100 रुपए उसकी जेब में आ गए ना। तो हम लोगों ने क्या करा? 2540 माइनस 1100 यानी कितना आ गया? 1440। तो 1440 अब उसको चावल बेचना पड़ेगा कितने किलोग्राम? 1440 किलोग्राम चावल, 1440 रुपए में अब उसको 16 किलोग्राम चावल बेचना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम कितने का बिकेगा? 1 किलोग्राम बिकेगा 1440 बटे 16 यानी कि 90 रुपए का बिकेगा। चलिए, हरिशंकर यादव क्या पूछ रहे हैं भाई? हरिशंकर जी, हरिशंकर जी का मैसेज हरिशंकर जी का। चलिए हरिशंकर जी, एक बार मुझे बता दीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं सारी बात बता दूंगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को तो हम आगे बढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लगा दिया गया है, जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। 2.5 यानी कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद 110 रुपए का लाभ कमाता है। कितने रुपए का लाभ कमाता है? 110 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं? विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं आप लोग मुझे बताइएगा। हरिशंकर जी, वो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बता दिया था आपको, दो बार बता दिया था क्वेश्चन मैंने। कोई नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं 2 बार बताऊंगा आपको। लेकिन अगर देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मेरे रब करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, भैया समझ में नहीं आया दोबारा बता दो, तो मैं दोबारा बताऊंगा। मैं भैया खड़ा ही किस लिए हूं यहां पर? मैं खड़ा इसलिए हूं कि भैया आप लोग सीख सको। मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई फीस थोड़ी ले रहा हूं कि भैया मुझे तो 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, एक एक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए बस। चाहे हमें क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग जाए, लेकिन हमें विद्यार्थी तक ये बात समझाकर पहुंचानी है। अगर विद्यार्थी का समझ में ही नहीं आएगा तो भाई टीचर के पढ़ाने का फायदा क्या है फिर, है ना? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो भाई मेरे बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे मिटाने से पहले आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मेरे मिटाने से पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं मिटा देता हूं तो भाई फिर मेरी हिम्मत सी नहीं होती, फिर मैं दोबारा उस क्वेश्चन करूं। ठीक है भाई, चलिए 220 सबसे पहले देखिए विनोद कुमार जी ने आंसर किया। चलिए आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, और उसके बाद देखिए विनोद जी का आंसर के बाद राकेश चंद जी का आंसर आ चुका है। चलिए फिर उसके बाद अजीत, शुभम ठाकुर, पवन, अजय राणा, मुकुल कुमार, मुस्कान शर्मा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी। अब इसका मतलब यह है कि एक पेंसिल कितने की है? एक पेंसिल है आपकी 2.5 रुपए की। पहली कंडीशन में एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहा है, तब जाकर उसको कितने का लाभ हो रहा है? 110 रुपए का लाभ हो रहा है। ओके, कितने का लाभ है? 110 रुपए का लाभ है। और दूसरी कंडीशन में एक पेंसिल बेच रहा है कितने की? 1.75 रुपीज की बेच रहा है। एक पेंसिल बेच रहा है 1.75 रुपीज की, तो फिर उसको कितने की हानि हो रही है? 55 रुपए की हानि हो रही है। तो हम लोग करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए एक्स मानकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। माना पेंसिलों की संख्या एक्स, माना पेंसिल कितनी भैया? एक्स। सब लोग ध्यान से देखिएगा, माना पेंसिल कितनी भैया? एक्स। सब लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात। माना पेंसिल कितनी है भाई? एक्स है।
यानी कि पेंसिलों की जो संख्या है वो कितनी है, एक्स है। एक्स पेंसिल खरीदी उसने। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एक्स पेंसिल खरीद रहा है और एक पेंसिल को बेच रहा है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 2.5 रुपए की, है ना भाई, उसने 10, 20, 50, 100, 200 जितनी भी पेंसिल खरीदी है वो ये होंगी। अब वो एक पेंसिल पहली कंडीशन में कितने की बेच रहा है, 2.5 रुपए की बेच रहा है। अगर 2.5 रुपए की एक पेंसिल है, अगर 2.5 रुपए की एक पेंसिल को बेच रहा है और बेची कितने होंगी, उसने एक्स पेंसिलें बेची होंगी, तो उसके पास पैसा कितना आया होगा, उसके पास पैसा आया होगा 2.5x। भाई सारी की सारी पेंसिल बेचने के बाद उसके पास जो पैसा कलेक्ट हुआ होगा वो कितना पैसा कलेक्ट हुआ होगा, 2.5 रुपीज पैसा कलेक्ट हुआ होगा। और देखिए जब ये पैसा कलेक्ट हुआ तो उसने देखा कि यार मजा आ गया भाई, हमें तो 110 रुपए का फायदा हो गया। अरे जब उसने इतने रुपए में बेची है पेंसिलें तो उसे कितने का फायदा हो गया, 110 रुपए का फायदा हो गया। तो आप लोग मुझे बताओ ये वाला जो मूल्य है ये लाभ वाला मूल्य है कि नहीं? अरे लाभ वाला मूल्य है कि नहीं? तो ये लाभ वाले मूल्य में से अगर मैं लाभ को घटा दूं तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा? अब ये क्रय मूल्य तो आ गया है ना, अरे क्रय मूल्य तो आ गया। अब मेरा देखिए कैसे, भाई एक्स पेंसिलें उसने खरीदी, कितनी पेंसिलें खरीद रहा है वो, एक्स पेंसिलें, तो एक पेंसिल बेच रहा है वो 2.5 रुपए की, तो सारी की सारी पेंसिल जो है उसने एक्स खरीदी है वो 2.5 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तो कुल कितने में बिकेंगी सारी पेंसिल उसकी सारी पेंसिल बेचेंगी 2.5x। और जब वो सारे पैसे शाम के टाइम आके गिनेगा तो उसको दिखाई दे रहा है यार मुझे तो 110 रुपए का लाभ हो गया। अगर वो अपने सारे पैसे में से अपने लाभ को निकाल देगा तो उसका वो पैसा बचेगा जिसने उस पेंसिलों को, जितने में उसने उन पेंसिलों को खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य बचेगा। तो ये आ गया उसका क्रय मूल्य। मैंने देखिए लाभ वाले मूल्य में से 110 रुपए को घटा दिया, लाभ को घटा दिया, तो क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन में क्या है कि वो 1.75 के हिसाब से सारी पेंसिल बेचेगा तो उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो सब लोग ध्यान से देखो, अगर वो 1.5 के हिसाब से ये पेंसिल बेचेगा तो देखिए कितना पैसा कलेक्ट होगा, इतना पैसा कलेक्ट होगा। अगर वो 1.75 के हिसाब से सारी पेंसिल बेचेगा तो कितने पैसा कलेक्ट होगा, 1.75 पैसा कलेक्ट होगा। और यहां पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। यहां पर क्या हो रही है, हानि। तो हानि अगर हुई है, अगर मैं हानि को इसके विक्रय मूल्य में जोड़ दूंगा, अगर हानि को विक्रय मूल्य के अंदर जोड़ दूंगा तो उसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अरे क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? देखिए ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। दोनों एक दूसरे में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो देखिए बराबर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 110 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 165। क्या हो जाएगा बच्चे, 165। अब ये देखिए ए प्लस का 175x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग देखिए घटा सकते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, बचा यहां पर कितना 4, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा, यानी कि 0.75x। ओके 0.75x हो गया। अब देखिए पॉइंट अगर हम लोग यहां से हटा लेंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 3 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 4 जाकर इधर गुणा करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 220 आ गई। कहने का मतलब उसने कितनी पेंसिलें खरीदी थी भाई, 220 पेंसिलें खरीदी थी। एक बार फिर से मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अर्जुन अजराडिया जी कह रहे हैं एसडी यादव की क्लास होगी या नहीं। देखिए अर्जुन जी, मेरा जो टाइम टेबल था पढ़ाने का वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था, मतलब मैं सही से नाश्ता भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने अभी कुछ दिन के लिए एसडी यादव को विराम दिया है। ठीक है भाई, मैंने अभी कुछ दिन के लिए क्या कर दिया है, अपना विराम दे दिया है एसडी यादव को। तो मैं कुछ दिन के बाद फिर से उसको रीओपन करूंगा, फिर से मैं उसको पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग 2 किताब पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़िए, अच्छी बुक्स हैं दोनों। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 220। ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 220। चलिए रिपीट दिस क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखिए एक व्यक्ति ने एक्स पेंसिल खरीदी, कितनी पेंसिल खरीदी बच्चे, एक्स पेंसिल खरीदी। अब एक्स पेंसिल जब वो खरीद रहा है तो वो 2 कंडीशन में उन पेंसिलों को बेच रहा है। कितनी कंडीशन में बेच रहा है, 2 कंडीशन में। अगर वो एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा, अगर वो एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो उसके पास पैसा कितना आएगा भाई, ये आप लोग देखो ऐसे समझो। एक व्यक्ति जो है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति 10 पेंसिल लाया खरीद कर, एक व्यक्ति 10 पेंसिल ला रहा है खरीद कर, और एक पेंसिल बेच रहा है वो 5 रुपए की, एक पेंसिल बेच रहा है वो 5 रुपए की। तो सारी की सारी पेंसिल बेचने पर उसको पैसा कितना प्राप्त होगा भाई, सारा का सारा पेंसिल बेचने पर उसको पैसा प्राप्त होगा 50 रुपए। ओके अगर मैं आपसे ये कह दूं कि उसको भैया जब वो 10 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है तो उसे 10 रुपए का लाभ हो गया, तो अगर मैं इसमें से 10 रुपए घटा दूंगा तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? यानी कि उसने जो पेंसिलें खरीदी थी 10, वो कितने रुपए खरीदी थी, 40 ही खरीदी थी, है ना? तो भाई इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो एक बार फिर से समझिएगा बातों को। देखिए मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। देखिए एक व्यक्ति एक्स पेंसिल लाया खरीद कर,
एक व्यक्ति एक्स पेंसिल लाया खरीद कर, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 150 कुछ भी हो सकता है ना। अब उसने इतनी पेंसिलें खरीदी, एक पेंसिल बेच रहा है वो 2.5 रुपए की, तो 2.5 रुपए की जब एक पेंसिल बेच रहा है तो कुल पैसा कितना कलेक्ट हुआ होगा, 2.5 इंटू एक्स, इतना ही तो पैसा कलेक्ट हुआ होगा, अभी करके दिखाया आपको। तो जब इतना पैसा कलेक्ट हुआ और अब इतना पैसा अपनी जेब में डाल के जब वो घर जाकर शाम को पैसा गिन रहा है, तो वो देख रहा है कि भाई मुझे आज 110 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ, 110 रुपए का। अगर मैं उसके इस मूल्य में से 110 रुपए को निकाल दूं, घटा दूं, तो भैया कौन सा मूल्य बच जाएगा, वो मूल्य बच जाएगा जितने में वो एक्स पेंसिलों को खरीद के लाया होगा, यानी कि एक्स पेंसिलों का क्रय मूल्य बच जाएगा। तो इसका मतलब 110 रुपए घटाने पर क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया, क्रय मूल्य। बातें क्लियर हैं भाई, क्लियर मूल्य आ जाएगा यहां पर। अब देखिए दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि यदि सारी पेंसिलों को 1.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचें तो कितना पैसा कलेक्ट होगा भाई। अगर एक्स के हिसाब से एक्स पेंसिलों को 1.75 रुपए के हिसाब से बेचे तो कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.75x। और जब शाम के टाइम जाकर देख रहा है दूसरी कंडीशन में तो उसको हानि हो गई, वो कह रहा है यार आज तो 55 रुपए का नुकसान हो गया। अगर उसको कहीं से 55 रुपए और मिल जाए तो उसको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मेरा अब कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने जितना पैसा खर्च किया था उतना पैसा मेरे पास आ चुका है, ना लाभ हुआ ना हानि। तो आप मुझे बताओ कि 1.75 रुपए में जब वो बेच रहा है तो उसको कितने की हानि है, 55 रुपए की हानि। अगर मैं 55 रुपए उसके रुपए में जोड़ दूंगा तो ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये भी क्रय मूल्य आ चुका है, ये भी क्रय मूल्य आ गया। बाकी तो सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 220, बाकी तो सॉल्व करना भाई। क्रय मूल्य तो बराबर होगा ना, तो मैंने बराबर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर आपकी कोई और भी क्लास चलती है क्या? हाँ देखिए एक मेरी पेड क्लास है, पेड क्लास होती है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। चलिए चलिए विकास कुमार जी, मैंने रिपीट कर दिया पूरा क्वेश्चन, मैंने पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिएगा, लगा दिया गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर। चलिए अजीत कुमार जी के समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय राणा कह रहे हैं अरे सर हो गया। अब देखिए समझाना पड़ता है सभी को, अब टीचर की एक यही तो दुविधा होती है अगर करने के बाद भी कोई विद्यार्थी कहता है कि भैया समझ में नहीं आया तो टीचर को दोबारा बताना पड़ता है सारी बातें। चलिए चलिए एयरफोर्स लवर जी, मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उससे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? चलिए सबसे पहले देखिए आंसर आ गया विनोद कुमार जी का, उन्होंने 8,000 आंसर किया है। अंकुर हंसवालिया जी 8,000 12,000 दोनों के आंसर बता दिए उन्होंने। चलिए उसके बाद सुमन ठाकुर 8,000, उसके बाद चंदन कुमार जी का 8,000, सचिन कुमार 8,000, अजीत का 8,000 आंसर है, अर्जुन 8,000, चलिए ओमवीर सिंह का 8,000 और देखिए मुस्कान शर्मा जी का 8,000 आंसर है। तो देखिए सभी विद्यार्थी सही आंसर कर रहे हैं। करना भी हमें ऐसे ही है, देखिए इधर लिखेंगे हम लोग घोड़ा यानी कि हॉर्स, और क्या है भाई गाड़ी यानी कि गाड़ी, ये लीजिए घोड़ा गाड़ी। तो देखिए घोड़े को 20% के लाभ से बेच रहा है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी कि देखिए अगर घोड़े का मूल्य 100% होगा तो उसको बेचा कितने का गया है, 120%, यानी कि 20% के लाभ से बेचा गया, कितने में बेचा गया होगा, 120% पर। फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे कि भैया जो गाड़ी है उसको 10% की हानि से बेची गई है। अब उसका मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100%, तो उसको 10% की हानि से बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे होंगे, 90% में बेच रहे होंगे। ओके, और पूरे सौदे पर 2% का लाभ हुआ है तो हम लोग कहेंगे 102% में बिका होगा उसका पूरा का पूरा सौदा, क्योंकि पूरे के पूरे सौदे में उसको 2% का लाभ है तो 102 में बिके होंगे उसके दोनों चीजें मिलाकर। तो बस यहां से हम लोग इन दोनों का मूल्य अनुपात निकाल लेंगे। 120 में से 102 गया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18% आ जाएगा। ठीक है भाई, 120 में से 102 गया तो कितना आ गया, 18%। अब 102 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के मूल्यों का अनुपात आ जाएगा घोड़े और गाड़ी का। परसेंट से परसेंट कटा 6 दूनी 12 होता है, 6 तिये 18 होता है। तो देखिए दोनों के मूल्यों का अनुपात कितना आ गया, 2:3, यानी कि जो घोड़ा है उसका मूल्य 2 के अनुपात में होगा और गाड़ी का मूल्य 3 अनुपात में होगा। तो दोनों का अनुपात में मूल्य कितना है, 2 और 3 5, और 5 की वैल्यू मुझे दे रखी कितनी, 20,000।
तो मैं कहूंगा जब 5 बराबर 20,000 के तो 1 बराबर होगा किसके? 4,000 के। 1 बराबर होगा 4,000 के। ओके, 1 बराबर कितने के होगा? 4,000 के। 4,000 से यहां गुणा करूंगा तो घोड़े का मूल्य आ जाएगा 8,000 रुपए। बच्चे 4,000 से यहां गुणा करूंगा, 4 तिये 12,000, यानी कि 12,000 आ जाएगा किसका भैया? गाड़ी का मूल्य। देखिए गाड़ी का मूल्य कितना आ गया? 12,000, और घोड़े का मूल्य कितना आ गया? 8,000। चलिए ठीक है, उतार लीजिएगा। चंदन कुमार कह रहे हैं सर इस बुक में शुरू से हाई लेवल है। भाई अब क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं क्वेश्चन अपने हिसाब से कराऊंगा तो मैं कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अब बुक में तो मैं नहीं करा सकता ना, अब बुक में तो मुझे सारे क्वेश्चन कराने ही पड़ेंगे ना उससे, है ना। अगर मैं अपनी तरफ से कराने लगूं तो आप लोग आओगे भाई इसको आते नहीं है इसलिए छुड़वा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए भैया सारे कराने पड़ते हैं। उतार लीजिएगा, क्वेश्चन हो गया भैया आपका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहा हूं। भाई आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मुझे भी आपके लिए देखिए मेहनत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आ गया आपके सामने 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बच्चे, क्या होगा। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चाय के मूल्य में विवेक नेहरा जी कह रहे हैं सर जी 10 प्लस माइनस। देखिए विवेक जी हो तो जाएगा, लेकिन बस अब ठीक है जैसे हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं, ओके करिए, कोई नहीं आप सही कह रहे हैं, हो जाएगा। चलिए करेंगे आप लोग सभी, भाई सभी को करना है। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। 22,000 रुपए में 25 किलोग्राम चाय है कि सोना है भाई? इतनी महंगी चाय है क्या? चलिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? जल्दी से बताइएगा। 90 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग सभी, बहुत 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 अच्छा आंसर कर रहे हैं। देखिए पहले तो हमें 2 वर्ड के बारे में सीखना होता है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ड विद्यार्थियों को दिक्कत करते हैं, था, इसको समझिएगा। देखिए है का मतलब क्या होता है? अब वर्तमान में है, अब वर्तमान में है। था अगर यहां पर क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड आ जाता कि भैया चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था का मतलब होता है पहले वाला जो गुजर चुका, वो उस मूल्य की बात कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर है की बात करें तो वर्तमान मूल्य बताना है, अगर था की बात करें तो पहले वाला मूल्य बताना है, प्रारंभिक मूल्य बताना है। चलिए करते हैं भाई अपने क्वेश्चन को। अब देखिए चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, तो 10% की जो कमी है उसकी फ्रैक्शन क्या होती है, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा। 10% की कमी की जो फ्रैक्शन होती है वो होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। अगर आप लोग इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो कि अगर चाय का मूल्य पहले 10 था तो अब कितना हो गया होगा? अब हो गया होगा 9, क्योंकि उसमें एक ही क्या हो गई? कमी। लेकिन ये वास्तविक मूल्य नहीं है, ये उसका क्या है? सिर्फ अनुपात है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कोई वेरिएबल इनके साथ में कि भाई अगर चाय का पहले मूल्य था 10x तो अब कितना हो गया है? 9x हो गया है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कितने रुपए की बात कर रहा है? 22,500 रुपए की बात कर रहा है कि 22,500 में मूल्य कम होने पर 25 किलोग्राम जो है चाय अधिक खरीदी जा सकती है। जब अधिक खरीदी जा सकती है, अच्छा शुगर फ्री चाय है वो, अच्छा चलिए कोई नहीं। तो देखिएगा कि भाई अब जब मूल्य कम हो गया तो जो अधिक चाय खरीदी जा रही होगी तो घटे हुए मूल्य में तो खरीदी जा रही होगी। तो मैं ये देखता हूं घटे हुए मूल्य में कितनी चाय खरीदी जा सकती है। देखिए चाय, हाँ देखिए तो 22,500 रुपए में अब वर्तमान में जो मूल्य है वो कितना है? 9x। तो 9x के हिसाब से देखिए 22,500 रुपए में 22,500 रुपए में 9x रुपए के मूल्य से जो भी चाय खरीदी जा रही होगी, तो इस चाय में से अगर मैं घटा दूं कि 22,000 रुपए में पहले 22,500 रुपए में पहले 10x मूल्य पर जो चाय खरीदी जा रही होगी, दोनों का अंतर कितना है भाई? 25 रुपए, 25 किलोग्राम। दोनों का अंतर कितना है? 25 किलोग्राम कह सकता हूं भाई। अब आप लोग जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 9 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 9 से पूरा 25 बार कट जाएगा, यानी कि 2500 बार। मैं 10 से काटूंगा तो भैया 0 हो जाएगा, तो कितनी बार कट जाएगा? ये 2250 बार कट जाएगा। अब देखिए 2500 में से 2250 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा।
बटे कितना होगा x, क्योंकि दोनों के नीचे x बचा हुआ है भाई, बराबर कितना भाई आपका 25। 25 से आप लोग काट सकते हो इसको 10 बार पूरा 1 से, तो x जाकर उधर गुणा करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। x बराबर आप लोगों ने कितना निकाल लिया 10 निकाल लिया। अब 10 से जिसमें भी गुणा कर दोगे अपनी वैल्यू बताएगा। आपसे पूछ रहा है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो कितना है भाई हमारा वर्तमान में तो घट गया ना मूल्य, तो 9x है, तो x बराबर 10 है, x बराबर 10 है तो 10 से यहां गुणा करेंगे तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन का आंसर कितना, अरे चलिए क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वर्तमान में कितना है 90 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि भैया चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, तो भैया x बराबर 10, तो 10 से यहां गुणा करते तो 100 रुपए प्रति किलोग्राम आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिएगा। अरे टाइम हो गया तो क्या हो गया यार, टाइम तो चलता रहता है, टाइम तो होना ना होना चलता ही रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रकट हो चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है भाई, लगा हुआ है, पढ़िएगा बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। चलिए बहुत बढ़िया राकेश चंद जी, और कोई तरीका क्या, इतने दिमाग में कैपेसिटी है तुम्हारे कि 2-2-3-3 तरीके तुम दिमाग में संभाल सको। मैथ इतना बड़ा है, इतना बड़ा मैथ है, अगर सारे क्वेश्चन के 2-2-3-3 तरीके करोगे तो कैसे कर पाओगे भाई, हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई इतना। तो भैया एक तरीका सीखो, कितनी बार बता रहा हूं, एक तरीका सीखो उसी को स्ट्रॉन्ग करो। बार बार ये तरीका वो तरीका अरे इनसे एग्जाम थोड़ी बीट होगा भाई। एक तरीका स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी एक तरीका, उस तरीके पर अपनी कमांड करो पूरी, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते साथ सॉल्व कर पाओगे। करेगा आप लोग सभी। विराट चौधरी जी कोई नहीं, सो के टाइम तो चलता रहता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपए में बेची। अब आप लोग मुझे बताओ, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है भाई, तो 100% होती है। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100%। वस्तु का जो मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो पहली कंडीशन में कितने पर बेच रहा है भाई, 25, ये बेच रहा है 25% की हानि पर। तो 25% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा पहली कंडीशन में, वो बेच रहा होगा 100 में से 25 घटा देंगे तो 75% पर बेच रहा होगा, है ना, इतने पर तो बेच रहा होगा। तो देखिए पहली कंडीशन में तो 25% की हानि से बेच रहा है तो कितने बेच रहा होगा 75% पर बेच रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कि अगर इसको 15% का लाभ कमाना हो तो कितने में बेचे। अगर इसको 15% का लाभ कमाना है तो बच्चे बेचना पड़ेगा कितने में, अगर इसको 15% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 100 में खरीदा, 15% का लाभ कमाना तो 115 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 115% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है भाई, बातें क्लियर है। तो देखिए हमें इस वाले विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, हमें इस वाले विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है। जब 25% की हानि से बेचता है तो हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है भाई 75 में, और इस बुक के अकॉर्डिंग कितने में बेच रहा है 6750 में। तो मैं कहूंगा कि भैया बुक वाले का 6750 हमारे 75 के बराबर है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 115 की, तो मैं गुणा किसे कर दूंगा 115 से गुणा कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए काटते हैं। 25 तीय 25 से कटेगा क्या, नहीं 5 से 25 से काट लो, 25 तीय 75, 25 से काटेंगे आप लोग 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, जीरो आ गया। हाँ सही है, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 90। ठीक है भाई, चलिए 9 से काटेंगे हम लोग इसको, 9 से गुणा कर लेंगे, 9 जीरो तो आ ही जाएगा भाई। 9 पंजे 45 का 5, 4 कैरी कर गया, 9 एकम 9, 9 और 4 13 का 3 कैरी कर गया, 1 9 एकम 9, 9 और 1 10, ये आ जाएगा 10,350 रुपए, 10,350 रुपए। राहुल कह रहे हैं सर कब से चल रही है, देखिए क्लास तो चल रही है काफी टाइम से। चलिए
क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ये बात भी कहते हैं कि भैया ये वाला स्टेप आप क्यों कराते हो, ये वाला स्टेप आप क्यों कराते हो। देखिए ये वाला स्टेप हमें समझाने में मदद करता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला स्टेप नहीं करना होता, आप लोग डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो भैया ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि भाई खरीदा 100 में होगा, पहली कंडीशन में 75% में बेचा है, दूसरी कंडीशन में अगर लाभ कमाना तो 115% में बेचना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है भैया 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है भाई, पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर आप सभी को बताना है बच्चे। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है भाई, चलिएगा। भाई राकेश चंद जी कैसे करोगे आज, बिना एक्स के हो सकता है क्या? बिना एक्स के क्या एक नंबर फालतू दे देगा वो आपको, बताओ, तब भी इतने नंबर देगा। या तो फिर मैं तुम्हें इस तरह ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं जिस तरह से मैं एग्जाम में कर सकता हूं। नहीं तो अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो भाई मैं टीचर हूं तो मुझे टीचर के हिसाब से पढ़ाने दो। अगर आप मुझसे कहोगे भैया आप टीचर वाला रूप छोड़ दो और भैया डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं 2-2 लाइन, 1-1, 1.5 लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता रहूंगा आपको, पल्ले किसी को कुछ पड़ेगा नहीं। फिर ना तो एक्स आने का ना वाई आने का, सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा फिर। तो भैया चीजों को सीखो, मुझे तो अनुभव है, मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, ये सब किताबें पढ़ चुका हूं मैं काफी बार। तो आपसे ये निवेदन है कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो भैया जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं इस तरीके से सीखिए। सीखने के बाद धीरे धीरे अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चीजों को कम करते जाइए, पहले चीजों को सीखिए तो सही। चलिए क्वेश्चन में कहा गया, देखिए आगे कि ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। चलिए बहुत बढ़िया। करिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 500 रुपए 500 रुपए। सबसे पहले सचिन का आंसर है, उसके बाद अंकुर अंसवालिया, शुभम ठाकुर, अजीत, विवेक नेहरा, वैष्णवी चौधरी, मुकुल कुमार, मुस्कान शर्मा, चंदन कुमार, अर्जुन, और देखिए सचिन कुमार, दीपक और अजीत मुंडू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बताइए सर। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है भाई, मैं क्या करूँ इसमें। चलिए सचिन कुमार जी बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर भाई, पहला, दूसरा बी और तीसरा कौन है भैया? सी। पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है बच्चे? सी है। अब देखिए कोई भी चीज अपने में क्या होती है? 100% होती है, सबको ये बातें पता है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेच देता है। तो देखिए ए ने अगर कोई वस्तु 100% में खरीदी होगी तो उसने बी को बेची है 15% के लाभ से। किस पर बेची है? 15% के लाभ से। तो कितने में बेची होगी? 115 में बेची होगी। कितने में बेची होगी बच्चे? 115 में बेची होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम लोग? देखिए ए ने अगर 100 में खरीदा है तो बी को बेचा कितने में होगा? 115 में बेची होगा, क्योंकि उसने 15% के लाभ से बेचा है। अब बी ने क्या काम करा? देखिए बी ने क्या काम करा, बी ने इसे 10% की हानि पर सी को बेच दिया। बी ने इसको 10% की हानि से किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपको सिखा रखा है कि आप लोग किसी भी संख्या का मुंह जबानी 10% निकाल सकते हैं। तो देखिए जब बी ने 10% की हानि से सी को बेचा है, तो अब ऐसे मत करना कि इसमें 10 घटा दो, इसको 105 लिख दो ना भैया, इसका 10% 11.5 होगा। देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है और उसके पीछे कोई जीरो नहीं है तो सीधे हाथ से एक अंक गिनेंगे और क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो भैया बी का 115 का 10% क्या होगा? 11.5 होगा। कितना होगा? 11.5 होगा। तो देखिए 11.5 को अगर मैं 115 में से कम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 103.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 103.5 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भैया ए ने एक वस्तु 100 में खरीदी, बी को बेची 115 में, और बी ने वो वस्तु 115 में खरीदी और सी को बेची 103.5 में। बातें क्लियर हैं? नहीं तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया इसका 10% कितना होगा? 11.5,
और देखिए 115 में से 11.5 को अगर हम लोग घटाएंगे तो सब लोग देखिएगा कैसे घटाएंगे हम लोग। 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इसने इधर एक हासिल दे दिया पहले ही, यहां बचा 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3। ठीक है भैया, 1 में से 1 गया तो 0, 1 आ गया। तो इस तरह से ये 103 यहां पर आया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से। तो देखिए सी ने उसके लिए कितना पैसा चुकाया भाई, सी ने इसके लिए 517.50 रुपए चुकाया। और हमारे अकॉर्डिंग कितना रुपया चुकाया भाई, हमारे अकॉर्डिंग उसने 103.5 रुपए चुकाए हैं। तो हम लोग कहेंगे हमारा 103.5 उसके 517.5 के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर 517.5 बराबर होगा किसके, 1035 के। 1035 यानी कि दशमलव यहां लग गया। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ए का मूल्य निकालना। तो ए ने कितना पैसा खर्च किया था, 100 रुपए। तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा। आप लोग जानते हो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और ये पूरा इससे कट रहा है 5 बार, तो 5 से 100 में गुणा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर 500 आ गया। क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 500 आ गया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उतार लीजिएगा आप लोग। हाँ देखिए एक्स मान के ही बना सकते हैं, कोई इट्स ओके। देखिए मुझे 5 साल का अनुभव है पढ़ाने का, 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। सर आप कहां से पढ़ा रहे हैं, देखिए ये मेरा घर है, मैं अपने घर से लाइव हूं, मैं अपने घर से लाइव हूं भाई। ये मेरा घर है, घर में मेरा एक छोटा सा स्टूडियो लगा हुआ है, मैं अपने घर से ही पढ़ा रहा हूं। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कोई नहीं, आप x मान के करो, y मान के करो, कोई नहीं, सुके हो जाएगा सबसे, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है भाई, बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। करेंगे आप लोग सभी जल्दी से। $1523। चलिए देखिए समझेंगे आप लोग सभी। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए अगर आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भैया इतने में बेचते हैं तो हानि होती है, अगर इतने में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है, तो ऐसा कब संभव है, ऐसा तब संभव है जब उसका जो उसका क्रय मूल्य है दोनों मूल्यों के बिल्कुल बीच में स्थित हो। कैसे, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि मैं एक वस्तु को जब 20 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कुछ हानि होती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि जब मैं एक वस्तु को 20 रुपए में बेचता हूं तो मुझे कुछ हानि होती है, और मैं उसी वस्तु को जब 30 रुपए में बेचता हूं तो मुझे उतने का ही क्या होता है, लाभ होता है। जब 20 में बेचता हूं किसी वस्तु को तो मुझे कुछ रुपयों की हानि होती है, लेकिन जब उसी वस्तु को 30 रुपए में बेचता हूं तो मुझे उतने ही रुपए की क्या होता है, लाभ होता है। तो ऐसा कब संभव है, ऐसा जब संभव है जब इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो बिल्कुल इसके बीचों बीच में स्थित होगा। कब, इन दोनों मूल्यों के बीच में। तो इन दोनों के मूल्यों के बीच में अगर मुझे कोई मूल्य निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, 30 और 20 50, और 50 का आधा कितना, 25। तो मैं कहूंगा भाई इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 25 होगा। आप लोग मुझे बताओ, अगर वस्तु 25 में खरीदी गई तो पहले जब बेच रहा था तो कितने की हानि से बेच रहा था, 5 रुपए की हानि से। और अब देखिए दूसरी कंडीशन में जब बेच रहा है तो कितने के लाभ से बेच रहा है बच्चे, 5 रुपए के लाभ से बेच रहा है। कितने के लाभ से बेच रहा है भाई, 5 रुपए के लाभ से बेच रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो भैया दोनों मूल्यों को जोड़िए, दोनों मूल्यों को जोड़िए और किससे भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो क्रय मूल्य होता है दोनों मूल्यों के बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है भाई, चलिए 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 तो देखिए कर लेते हैं भाई। 1754 बस हमें डायरेक्ट निकालना, तो 1754 और क्या है भाई आपका 1492। 6 9 और 5 14 का 4 कैरी कर गया 1, 8 और 4 12 का 2 कैरी कर गया 1, यानी कि 2 से भाग कर दो भैया।
दो एकम दो, दो छिक्के 12, दो दूनी 4, दो तीन 6, 1623 रुपए। आंसर क्या आ गया? 1523। मैं कुछ गड़बड़ काट दी क्या? दो एकम दो, दो छिक्के 12, दो दूनी 4, दो तीन, ऐसे ही तो काटा है भाई। दोनों को जोड़ा मैंने मूल्यों को, यहां पर देखिए 4 और 2 6, 9 और 5 14, 14 का 4 एक कैरी कर गया, 7 और 8, 8 और 4 12 का 2, ऐसे लग गया 1 3। सही तो है भाई, 1623 होगा आंसर। 1623 होगा, 1500 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में वैष्णवी कुछ नहीं है, बस दोनों मूल्यों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है, आपका क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, इसी तरह का क्वेश्चन है अगला भी, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा, करके दिखाना है सभी को। ऑप्शन नहीं मिलेंगे, करके दिखाना है। ऑप्शन नहीं दूंगा, करके दिखाना है सभी को। चलिए, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। कहने का मतलब यह है कि जब 996 रुपए में बेचते हैं तो जितने का लाभ होता है, जब 1894 में बेचते हैं तो उतने की क्या होती है? हानि होती है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। जल्दी से बताओ। 945, 945। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। राकेश चंद कह रहे हैं सर मोटिवेशन कर दो। अरे यार मोटिवेशन तो खुद होता है इंसान यार। अब कोई तुम्हें अगर मोटिवेशन कर रहा है तो तुम हो रहे हो ऐसे फूल के हो जाओ तुम, ऐसे थोड़ी होता है मोटिवेशन यार। मोटिवेशन होता है अपना खुद से कि हमें भाई कुछ करना है जीवन में, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो ये अंदर से खुद मोटिवेशन आता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ सामने कुछ डेली कहता रहूं, कुछ ना कुछ कहता रहूं, उससे कोई फायदा थोड़ी है। आपको अपनी स्थिति को देखना है, अपने परिवार की स्थिति को देखना है, अपने आने वाले फ्यूचर को देखना है। अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर के प्रति चिंतित हैं तो आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो भैया जैसे जिंदगी चल रही ढर्रे पे चलने तो क्या दिक्कत है? रोटी तो मिल जाती है खाने के लिए, घर वाले रोटी तो दे देते हैं खाने के लिए भाई। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, मुझे अपना नाम करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो भैया ये मोटिवेशन तो अंदर से आता है, ये तो खुद अंदर से आएगा। नहीं तो भैया ये इंडिया है, यहां पे भूखा कोई नहीं मरता, सबको कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है। चुटपुट वो भी काम कर लेता, सभी काम कर लेते हैं। अगर कुछ करना है तो भैया अपने अंदर से एक जुनून पैदा करो, एक आग अपने अंदर लगाओ भाई, तभी तो आप लोग कुछ करोगे आगे। चलिए देखिए करते हैं। 996 और कितना? 894। 10 कैरी कर गया 1, 8 9 दूनी 18, 1 19 का 9 कैरी कर गया 1, 8 17 1 18, डिवाइड बाई कितना भैया? 2, 2 नाम 18, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 945 आंसर आ गया। ये आंसर हो गया 945। ठीक है भाई, चलिए उतार लीजिएगा। अच्छा भाई चलो एक आज की बात को रोकते हैं। और देखिए कभी कभी ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है भाई, तो कभी कभी हो जाता है ना, गर्मी तुम्हें पता ही है काफी पड़ रही है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं भाई। ओके, आंधियों को जिद है, जहां बिजलियां गिरने की मुझ पे भी जिद है, वहीं आशियां बसाने की हिम्मत। अरे यार शेर शायरी वायरी मत करो। ये चीजें आप लोग अंदर से देखो, अंदर से तुम्हें खुद लगन होनी चाहिए। रियलिटी में बता रहा हूं आपको। देखिए अगर आप लोग अपने इस आरामदायक जीवन से बाहर निकलना चाहते हो, जब तक कष्ट को नहीं भोगोगे, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो सफलता नहीं आएगी। सफलता दूर दूर तक रहेगी तुमसे। अगर आप लोग मेहनत करते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे, तो एक ना एक दिन सफलता मिलेगी जरूर भाई आपको। तो चीजों को अंदर से सीखो, अंदर से मेहनत करते रहो आप लोग। ठीक है भाई, तो चलिए आज की बात को रोकते हैं। अगर मैंने किसी को कुछ कहा होगा इसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को। कभी कुछ गलत बात निकल गई हो मेरे मुंह से तो उसके लिए माफी चाहता हूं ना। चलिए मिलते हैं 11 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपका सपोर्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।